20th सेंचुरी में जो कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ बनी थी ईस्टर्न यूरोप में, ख़ास तौर पे वो कम्युनिस्ट सोसाइटी जो थी वो क्लासिकल मार्क्सिज्म पे बेस्ड न थी, बल्कि वो आपका ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म पे बेस्ड थी। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें समझने लायक है कि जो ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म आया था वो इसलिए आया था क्योंकि क्लासिकल मार्क्सिस्ट जो स्कॉलर्स थे या मार्क्स और एंगल्स ही थे, उनका कंसर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या इलेक्शन जीतना या पावर रिटेन करना नहीं था। लेकिन 20th सेंचुरी की जो ईस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी थी और जिस तरह का कम्युनिस्ट मॉडल रशिया और चाइना में आया था, वहाँ पे पावर रिटेन करना भी एक कंसर्न बन गया था। देयरफॉर देयर सम मॉडिफिकेशन हैपेंड विद द क्लासिकल मार्क्सिज्म, और इसी मॉडिफिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन आपका किया था लेनिन ने। अब व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे। रशिया में अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था, अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी जिसको हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद बोल्शेविक पार्टी आपका गवर्नमेंट में आई थी, सो टू स्पीक। लेकिन वहाँ से लेनिन ने अपना एक नया सिद्धांत प्रपोज किया जिसे हम लोग लेनिनिज्म कहते हैं। इन नट से लेनिनिज्म का क्या मतलब होता है कि लेनिनिज्म एक थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन था मार्क्सिज्म को, जो कि बोलता क्या था कि देयर इज़ अ नीड ऑफ रिवोल्यूशनरी और अ वैनगार्ड पार्टी, और वो रिवोल्यूशनरी पार्टी क्या करेगी, विल रेज द प्रोलेटेरिएट क्लास टू अ क्लास कॉन्शियसनेस। अब यहाँ से दो तीन चीज़ें समझने लायक है। लेनिन ने क्या बात कही थी? लेनिन ने ये कहा था कि देयर इज़ अ नीड ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, और वो पॉलिटिकल पार्टी जो होगी वो रिवोल्यूशनरी पार्टी होगी, या उस पार्टी को लेनिन ने क्या कहा था कि वो वैनगार्ड पार्टी होगी। अब लेनिन ने ऐसी बात क्यों कही थी? लेनिन ने ये चीज़ इसलिए बोला था कि वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ न्यू काइंड ऑफ पार्टी। सबसे पहले हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि वाई देयर इज़ अ नीड, वाई लेनिन फेल्ट द नीड। तो लेनिन ने ये नीड इसलिए महसूस की, ये ज़रूरत इसलिए महसूस की क्योंकि लेनिन ये मानते थे, अनलाइक मार्क्स, लेनिन ये बिलीव करते थे कि जो प्रोलेटेरिएट जो हैं उनमें अपने आप स्वतः स्पॉन्टेनियसली रिवोल्यूशनरी क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं होगा। क्योंकि वाई रिवोल्यूशनरी क्लास कॉन्शियसनेस विल नॉट spontaneously develop in the proletariat class, because according to the Lenin, proletariat class was deluded by the bourgeois ideas and belief, and since the proletariat class is deluded by the bourgeois ideas and belief, therefore the revolutionary class consciousness will not develop in the proletariat class spontaneously, and therefore Lenin felt the need of a revolutionary party or a vanguard party. अब यहाँ पर रिवोल्यूशनरी या वैनगार्ड पार्टी क्या करेगी? रिवोल्यूशनरी और वैनगार्ड पार्टी आपका क्या करेगी? वो प्रोलेटेरिएट में, वर्किंग क्लास में ट्रेड यूनियन कॉन्शियसनेस से उनको निकाल के रिवोल्यूशनरी क्लास कॉन्शियसनेस में लेके जाएगी। मतलब उनको ट्रांसफॉर्म करेगी फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ट्रेड यूनियन कॉन्शियसनेस टू द पोजीशन ऑफ रिवोल्यूशनरी क्लास कॉन्शियसनेस। ये जो रिवोल्यूशनरी पार्टी होगी ये फंडामेंटली क्या करेगी कि सिंस प्रोलेटेरिएट जो है उनमें रिवोल्यूशनरी क्लास कॉन्शियसनेस मिसिंग है। प्रोलेटेरिएट में रिवोल्यूशनरी क्लास कॉन्शियसनेस क्यों मिसिंग है? क्योंकि वो बुर्जुआ आइडिया और बिलीफ से डिल्यूडेड है। और रिवोल्यूशनरी क्लास कॉन्शियसनेस क्यों जरूरी है? क्योंकि रिवोल्यूशनरी क्लास कॉन्शियसनेस से ही डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट से एक सोशलिस्ट सोसाइटी का जो अल्टीमेट गोल है वो अचीव होगा। इसीलिए लेनिन के मुताबिक देयर इज़ अ नीड ऑफ अ वैनगार्ड पार्टी, देयर इज़ अ नीड ऑफ रिवोल्यूशनरी पार्टी। अब ये जो रिवोल्यूशनरी पार्टी होगी इसमें ऐसे लोग होंगे जो कि प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरीज होंगे, डेडिकेटेड रिवोल्यूशनरी होंगे। उनका एक आइडियोलॉजिकल विजडम होगा जो कि बेस्ड होगा किस पे? मार्क्सिस्ट थ्योरी पे। और यहाँ पे तो लेनिन क्या बात करते हैं कि जो रिवोल्यूशनरी पार्टी जो होगी उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा कि वो अवेकन करेगी प्रोलेटेरिएट क्लास में एक रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल को। और दूसरी बात, ये जो रिवोल्यूशनरी पार्टी होगी वो वैनगार्ड ऑफ प्रोलेटेरिएट का काम करेगी। इसीलिए ये पार्टी के हृदय में, इस पार्टी के हार्ट में, इसीलिए इस पार्टी के कोर एजेंडा में क्या होगा कि जेन्युइन इंटरेस्ट ऑफ द प्रोलेटेरिएट होगा। और साथ ही साथ ये पार्टी क्या करेगी? ऑब्वियसली अवेकन करेगी प्रोलेटेरिएट क्लास को टू द रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल। अब लेनिन ने क्या कहा था कि ये जो भी पार्टी होगी, ये प्रोलेटेरिएट जो पार्टी होगी, ये रिवोल्यूशनरी पार्टी जो होगी, ये फंक्शन कैसे करेगी? तो ये फंक्शन करेगी डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म पे। अब डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म क्या होता है? डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म एक लेनिस्ट प्रिंसिपल है पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें क्या होता है? देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द फ्रीडम ऑफ डिस्कशन एंड स्ट्रिक्ट यूनिटी ऑफ एक्शन। मतलब डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म क्या है? एक बैलेंस की बात है पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में।